चैप्टर नंबर 2 से जो करने की बात है वो ये कि वो आना चाहिए हमें, एनाटॉमी की पोजीशन आनी चाहिए, प्लेन्स ऑफ बॉडी जो थे ये आने चाहिए। दोनों चीज़ हम जो है पास्ट चैप्टर्स की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि फ्लेक्शन के वक्त मेंटल सरफेस की वर्ड मूवमेंट होती है, एक्सटेंशन में डोर्सल की तरफ, प्रोनेशन में डोर्सम फॉरवर्ड होता है हैंड का, और सुपिनेशन में पाम फॉरवर्ड होता है, इन्वर्जन में सोल इनवर्ड और मिडिली होता है, इवर्जन में आउटवर्ड और लेटरली होता है, प्रोटेक्शन फॉरवर्ड मूवमेंट होती है जबकि रिट्रैक्शन बैकवर्ड मूवमेंट होती है। और बाईलेटरल का मतलब होता है बॉडी के दोनों साइड पर, लेटरल का मतलब होता है कि एक ही साइड के दो स्ट्रक्चर्स, यूनिलेटरल यानी सिर्फ एक साइड ऑफ बॉडी प्रेजेंट है, और कॉन्ट्रालेटरल यानी ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी प्रेजेंट है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स आ जाती है। बोन्स की क्लासिफिकेशन में डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन में इंट्रामेम्ब्रेनस वो बोन्स जो कि एक मेम्ब्रेनस मेसेनकाइमल कंडेंसेशन से डिराइव होती हैं, लेकिन इस तरह डिराइव हो रही होती हैं कि पहले मेसेनकाइमल कंडेंसेशन से एक मेम्ब्रेनस मॉडल बन रहा होता है, मेम्ब्रेनस मॉडल के बाद बोन बन रही है उससे, ठीक है। जो बोन अर्जेंटली रिक्वायर होती है वो इस तरह बन रही होती है। उसके बाद एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन आ जाती है। एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन में कार्टिलेज मॉडल पहले बनता है, ठीक है, और उसके बाद मेसेनकाइमल शीट से कार्टिलेजिनस मॉडल बना, ठीक है, और उसके बाद कार्टिलेज की ऑसिफिकेशन हो गई। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है तमाम जो होती हैं बोन्स वो एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन से ऑसिफाई हो रही होती हैं, सिवाय क्लेविकल के, बोन्स ऑफ फेस के और स्फीनॉइड के। और इंट्रामेम्ब्रेनस में हमने क्लेविकल की एग्जांपल दे दी हैं, स्कल की कुछ बोन्स होती हैं और फेस की बोन्स। मेम्ब्रेनो कार्टिलेज यानी पार्शली मेम्ब्रेनस मॉडल में बन रही होती हैं और पार्शली जो है वो कार्टिलेजिनस मॉडल में बन रही होती हैं। टेम्पोरल और मैंडिबल बोन इसकी एग्जांपल में आ जाती है। रीजनल क्लासिफिकेशन है पेंटिकुलर और एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन के अंदर 80 विसरल बोन्स होती हैं, यानी 80 सोमैटिक बोन्स होती हैं। सोमैटिक बोन्स यानी स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम को जो मिलकर बना रही हैं। और पेंटिकुलर स्केलेटन के अंदर जो होती है वो 126 बोन्स होती हैं। कुछ बोन्स सोमैटिक होती हैं एक्सियल के अंदर और कुछ विसरल बोन्स होती हैं। विसरल में हायोइड बोन आ जाती है, स्टाइलॉइड प्रोसेस आ जाता है और ईयर ऑसिकल्स आ जाते हैं। अपर लिम के अंदर 64 जबकि लोअर लिम के अंदर 62 बोन्स होती हैं। उसके बाद आ जाती है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज एंड शेप। इसमें हमारे पास एक लॉन्ग बोन होती है। लॉन्ग बोन वो होती है जो जिसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा है बट कम है। पेंटिकुलर स्केलेटन किस तरह की बोन्स होती हैं, फीमर ह्यूमेरस हो गई, और कुछ होती हैं लॉन्ग शॉर्ट बोन्स जिन्हें हम मिनिएचर लॉन्ग बोन्स भी कह रहे होते हैं कि इनके लॉन्ग बोन वाले करेक्टरिस्टिक होते हैं लेकिन उनकी लेंथ शॉर्ट होती है। सिंगल एपिफिसिस इनके अंदर प्रेजेंट होता है। मेटाकार्पल बोन्स या मेटाटार्सल बोन्स इसके अंदर आ जाती हैं। फेलेंजेस आ जाते हैं। शॉर्ट वो होते हैं जो क्यूब शेप्ड होते हैं, लेंथ और उनकी वेट इक्वल होती है। टार्सल्स और कार्पल्स वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं। और फ्लैट बोन्स जो होती हैं वो थिन होती हैं बोन्स और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती हैं बेसिकली। इनके पास एक्सटेंसिव सरफेस होती है, वो मसल अटैचमेंट, स्कैपुला, स्टर्नम वगैरह इसमें आ जाती हैं। इरेगुलर बोन्स होती हैं जो कि कॉम्प्लेक्स शेप होती हैं। इनके पास फ्लैट रिजिड सरफेस प्रेजेंट होती है, शॉर्ट फ्लैट रिजिड सरफेस। और हमने बाकी कैटेगरीज में नहीं रख सकते रेगुलर बोन्स को। रेगुलर बोन्स के अंदर वर्टिब्रा आ जाता है, मैक्सिला आ जाता है, हिप बोन और स्फीनॉइड बोन आ जाती है। उसके बाद आ जाते हैं कुछ बोन्स होते हैं जो कि जिन्हें हम मिसलेनियस बोन्स कह रहे होते हैं, ठीक है। मतलब ये हो गई ना हमारे पास क्लासिफिकेशन। इसके बाद आ जाती है मिसलेनियस बोन्स की क्लासिफिकेशन। उनमें सबसे पहले न्यूमेटिक बोन्स आ जाती है। न्यूमेटिक बोन्स होती है जिनके अंदर यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि एयर फिल्ड कैविटीज़ होती हैं। बेसिकली इनका काम होता है कि ये रिड्यूस कर रही होती हैं वेट को और साउंड रेजोनेंस प्रोड्यूस कर रही होती हैं। इन बोन के अंदर एथमॉइड बोन, मैक्सिला और स्फीनॉइड बोन्स वगैरह आ जाती हैं। उसके बाद सिस्मॉइड बोन आ जाती है। सिस्मॉइड बोन जो होते हैं ये टेंडन के अंदर डेवलप हो रही होती हैं। इनके अंदर जो होती है पेरियोस्टियम वो नहीं होती, ठीक है, जैसे पिसेफॉर्म पटेला बोन होगी। एक्सेसरी बोन्स वो होती हैं जो कि एक्स्ट्रा बोन्स होती हैं जो कि स्केलेटन के अंदर डेवलप हो जाती हैं। ये यूजुअली एक्सियल स्केलेटन के अंदर डेवलप हो रही होती हैं और ये कंजेनिटल एनॉमलीज से हम इन्हें रिलेट कर रहे होते हैं। अब इनमें कुछ एक्सेसरी जो बोन्स होती हैं उनमें कुछ ट्रू एक्सेसरी बोन्स होती हैं और जो कुछ सुपर न्यूमेररी बोन्स होती हैं। सुपर न्यूमेररी बोन्स के अंदर हमारे पास वो एक्स्ट्रा बोन्स आ जाती हैं जो कि पेंटिकुलर स्केलेटन के अंदर बन रही होती हैं, जैसे वो बोन्स जो कि पोलिडिक्टली करा रही हैं। ट्रू एक्सेसरी बोन्स के अंदर हमारे पास जैसे 6 लंबर वर्टिब्रा हो गई या लंबर रिब होगी, सर्वाइकल रिब होगी, यानी स्मॉल ओकेजनल बोन्स जो कि पाई जाती हैं बॉडी के अंदर, सही है। उसके बाद आ जाती हैं सूचरल बोन्स जिन्हें हम वॉर्मियन बोन्स कहते हैं। वॉर्म लाइक बोन्स होती हैं। लैम्बॉइड सूचर इसकी एग्जांपल में आ जाता है। डेवलपमेंट द कोर्स ऑफ द सूचर्स। हेट्रोट्रॉफिक बोन्स आ जाती हैं। ये बोन्स होती हैं जो कि सॉफ्ट टिश्यू के अंदर डेवलप होती हैं। फॉर एग्जांपल राइडर्स बोन जो होती है वो इस एग्जांपल में आ जाती है। उसके बाद आ जाती है बात कि क्या फीचर्स होते हैं एक लॉन्ग बोन के। तो एक लॉन्ग बोन का एक शाफ्ट होता है, ठीक है, जिसमें एपिफिसिस, डायफिसिस और मेटाफिसिस प्रेजेंट होता है। इसके पास मेडुलरी कैविटी होती है। इसकी एक पेरियोस्टियम होता है जो कि थिक फिब्रस मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर ब्लड कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं। और
ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स होते हैं, इनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो ऑस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाए और फिर बोन फॉर्मेशन कराने लग जाए। इसके अलावा एंड ऑस्टियम की यहाँ पर टर्म एक्सप्लेन की हुई है कि थिन लेयर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू होता है और इसके अंदर सर्टेन ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड्स की बात करें तो एंड्स जो होते हैं वहाँ पर आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, क्योंकि वो आर्टिकुलर सर्फेसेज होती हैं। आर्टिकुलर कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज वहाँ प्रेजेंट होती है, जिसने जो एड करती हैं द फॉर्मेशन ऑफ द जॉइंट्स। बोन के जो एंड्स होते हैं वो सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन से डेवलप होते हैं, ठीक है, और इन्हें हम एपिफिसिस कहते हैं। उसके बाद आ जाती है बात कार्टिलेज की। कार्टिलेज एक स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसका मैट्रिक्स सॉलिडिफाइड होता है लेकिन कैल्सिफाइड नहीं होता। हमारे पास स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जो कि स्ट्रॉन्ग है, फ्लेक्सिबल है, लेकिन सेमी रिजिड है। इसके अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स और मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसे फिब्रोवेस्कुलर मेम्ब्रेन पेरिकॉन्ड्रियम जो है वो कवर कर रही होती है, एक्सेप्ट उस जगह से जहाँ पर आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट है। कोई नर्व, कोई लिम्फेटिक्स यहाँ नहीं है। इसके अंदर मेटाबॉलिक रेट भी बहुत कम होता है, ठीक है, और ये बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है अगेंस्ट द कंप्रेशन एंड द शेयरिंग फोर्सेस। उसके बाद इसके डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। टाइप्स के अंदर सबसे पहले हाइलाइन कार्टिलेज आ जाती है, जो कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट होती है, ब्लूइश वाइट इसका कलर होता है, होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट ग्लासी अपीयरेंस से दे रही होती है, पेरिकॉन्ड्रियम से कवर कर रही होती है, फिल्म स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल इलास्टिक होती है कार्टिलेज होती है ये, मतलब इसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं कुछ हद तक। इनको हम इनकी लोकेशन एंड टेंडेंसी ऑफ ऑसिफिकेशन की बेस पे तीन में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये ग्रोथ कार्टिलेज भी हो सकती है जिसे मेपिफिजियल कार्टिलेज कहते हैं, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज भी हो सकती है, और एक कोस्टल हाइलाइन कार्टिलेज भी हो सकती है, ठीक है। तो पता लग रहा है एपिफिजियल कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट है, एपिफिसिस पर। आर्टिकुलर सरफेस पर। कोस्टल कहाँ पर, कोस्टल हाइलाइन कार्टिलेज है ना, तो कोस्टल कार्टिलेज, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और लेरेंजियल कार्टिलेज सारी जो होती है कोस्टल हाइलाइन कार्टिलेज से बनी होती है, सिवाय एपिग्लॉटिस और कॉर्निकुलेट के। नेज़ल कार्टिलेज और जीपी स्टर्नम सब कोस्टल हाइलाइन कार्टिलेज से बने हुए हैं। अब चलते हैं ये जो है इलास्टिक कार्टिलेज की तरफ। इलास्टिक कार्टिलेज स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्लेक्सिबल होता है और इलास्टिक होता है, और इसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स जो होते हैं बहुत प्रेजेंट होते हैं। ये ज़्यादा येलो होता है और अपेक होता है देन हाइलाइन कार्टिलेज, इसके अंदर इलास्टिक फाइबर ज़्यादा होते हैं और ये रेयर होता है, और ये उन एरिया में पाया जाता है जहाँ पर वाइब्रेशनल क्वालिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल पिना में है, एपिग्लॉटिस में है, कॉर्निकुलेट में है, ईयर ट्यूब में प्रेजेंट है। उसके बाद आ जाती है फिब्रोकार्टिलेज। फिब्रोकार्टिलेज बहुत कम अबंडेंट होती है, इसके ग्रेटर टेंसाइल स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी दे रहा होता है ताकि जो लॉन्ग टर्म प्रेशर के इफेक्ट्स हैं उनको रेजिस्ट किया जा सके। वाइट अपेक होती है और बेसिकली एक शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रही होती है। इसके अंदर इंट्रावर्टिब्रल जो डिस्क है, इंट्रावर्टिब्रल डिस्क, उधर ये प्रेजेंट होती है फिब्रस कार्टिलेज। इसके अलावा पेबिक सिम्फसिस पर है, लैब्रम्स या मेनिस्का जो होते हैं फिब्रस कार्टिलेज के बने होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जॉइंट्स। बेसिकली दो या दो से ज़्यादा बोन्स के दरमियान की यूनियन जो होता है या जिस तरह वो इंटरेक्ट कर रही हैं वो जॉइंट्स होते हैं। इनकी सबसे पहली क्लासिफिकेशन जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैविटी। ऐसे जॉइंट्स जिनके अंदर कैविटी प्रेजेंट होती है उनको हम डायथ्रोसिस जॉइंट या साइनोवियल जॉइंट्स उसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन एक कैविटेटेड जॉइंट्स जो होते हैं उनके अंदर सिन आर्थ्रोसिस जॉइंट या सॉलिड जॉइंट्स जिन्हें हम कहते हैं, फिब्रस कार्टिलेजिनस जॉइंट्स उसके अंदर आ जाते हैं। स्ट्रक्चरल बेस पर हम इन्हें तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कुछ जॉइंट्स फिब्रस जॉइंट्स हैं, कुछ जॉइंट्स कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हैं और कुछ जॉइंट्स साइनोवियल जॉइंट्स हैं। फिब्रस जॉइंट्स जो होते हैं उनमें बोन्स जो होती हैं फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू के साथ जॉइंट हुई होती हैं, फिक्स्ड और इमूवेबल होते हैं, और इनका जो होता है बेसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ द फिब्रस जॉइंट हम इन्हें सूचर्स, गम्फोसस और सिंडिस्मोसिस में डिवाइड करते हैं। कार्टिलेजिनस जॉइंट की बात करें तो कार्टिलेजिनस जॉइंट हाइलाइन कार्टिलेज या फिब्रस कार्टिलेज से जुड़े होते हैं, स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और इनकी जो टाइप्स होती हैं प्राइमरी कार्टिलेजिनस, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस और एटिपिकल कार्टिलेजिनस जॉइंट आ जाते हैं। साइनोवियल जॉइंट सबसे डिफरेंट जॉइंट है जिसके अंदर जॉइंट कैविटी प्रेजेंट है, आर्टिकुलेटिंग सरफेस प्रेजेंट है, आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट है, और एक पूरा जॉइंट कैप्सूल भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा डिफरेंट चीज़ें होती हैं, साइनोवियल फ्लूइड भी प्रेजेंट है जो कि फ्रिक्शन कम करे, मेनिस्का, लेब्रा, आर्टिकुलर डिस्क, डिफरेंट चीज़ें इसको सपोर्ट करने के लिए प्रेजेंट होती हैं। अगर हम सूचर्स की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर सबसे कम प्रेजेंट होता है, बोन्स जो होती हैं एक दूसरे के करीब होती हैं, और जो स्कल के अंदर फिक्स्ड मोबाइल जॉइंट्स होते हैं, ये बेसिकली साइड्स ऑफ ग्रोथ होते हैं जो कि बाद में जाके ऑब्लिटरेट हो जाते हैं या सेंटोसिस जिसे हम कहते हैं। बेसिकली प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट जगहों पर और डिफरेंट मतलब तरह से प्रेजेंट होते हैं जिसकी बेस इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। गम्फोसिस की बात करें तो बेसिकली ये पैगन सॉकेट्स को हम कह रहे होते हैं, ये इसमें बोन जो होती है वो होल के अंदर फिक्स हो रही होती है, जैसे टीथ जो है वेलविलर मार्जिन ऑफ द मैक्सिला एंड मैंडिबल के अंदर जाके फिक्स हो रहा है। स्मॉल क्वांटिटी जो होती है हमारे पास फिब्रस टिश्यू की वो होल्ड करके रख रही होती है इस जॉइंट को, जैसे पेरिडोंटल लिगामेंट्स जो होते हैं वो कनेक्ट करके रख रही होती हैं, ये इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंडिस्मोसिस आ जाता है, ये अपोज सर्फेसेस जो होती हैं इसमें फिब्रस इंट्रोशियस लिगामेंट के थ्रू जो हैं ज्वाइन हुई होती हैं, जैसे क्रेकोक्लेविकुलर लिगामेंट हो गया, स्टाइलो हायोइड लिगामेंट्स हो गए, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूचर्स। सूचर्स को हमने कहा था, हमने याद रखना है लैम्प डिफ़िकल्टीज़ से, LMPSSD, डिफ़िकल्टीज़ में ट्रिपल एस डाल देना है, फ़ाइन। स्ट्रेट सूचर्स आ जाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये स्ट्रेट सूचर्स आ जाते हैं। स्ट्रेट सूचर्स में हमारे पास जो आर्टिकुलर सरफेस होती है वो सॉ लाइक होती है। डायग्राम हम यहाँ पे देख सकते हैं, सैजिटल सूचर इसकी एग्जांपल है। प्लेन सूचर इसमें अपोजिट सरफेस जो है फ्लैट है, डायग्राम देख सकते हैं। प्लेन प्लेस याद रखा है, इंटर मैक्सिलरी और इंटर पैलाटाइन एग्जांपल हमने इसकी करनी है। स्क्वेमस आ जाता है, स्क्वेमस आर्टिकुलर सरफेसेस जो होती हैं वो ओवरलैप करी होती है, एग्जाम्पल हम देख सकते हैं स्क्वेमो टेम्पेनिक, और हमने टीरो सिफिनोइडल जो था सूचर इसकी एग्जांपल याद रखी थी। लिम्बस जॉइंट आ जाता है, लिम्बस को हमने याद रखा था टेम्पोरो पैराइटल, पैराइटल का एल और लिम्बस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास ओवरलैपिंग सर्फेसेस होती हैं, वो रिजिड होती हैं, लेकिन होता ये भी स्क्वेमस की तरह ही है, फाइन। उसके बाद डेंटिकुलर आ जाती है, डेंटिकुलर में टूथ लाइक, डेंटिस्ट्री से याद रखना। और डेंटिस्ट्री में हमने कहा था कि एवरीथिंग इज़ नीट एंड क्लीन लाइक द लैम्स वूल, तो हमने लैम्बॉइड सूचर इससे याद रखा था, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास शिंडाइलिसिस, वेज एंड ग्रूव जिसे हम कह रहे होते हैं। वेज ऑफ द बोन जो होता है वो दूसरी बोन के ग्रूव के अंदर जाके फिट हो जाता है। वोमरोस्फिनोइडल सूचर इसकी एग्जांपल आ जाती है यहाँ पर, अब जो है ना डायग्राम भी देख सकते हैं। उसके बाद मीटॉपिक आ जाता है। मीटॉपिक जो होते हैं बर्थ से प्रेजेंट होते हैं, एम फॉर मीटॉपिक, एम फॉर मदर, तो बर्थ से प्रेजेंट होते हैं, बाद में जाके इन्होंने फ्यूज़ ही करना होता है। और इंटरफ्रंटल सूचर, फ्रंटल बोन जो होती है पहले उसे दो हाफ में एक सूचर डिवाइड करा होता है, लेकिन बाद में जाके ये एक ही बोन बन जाती है। कार्टिलेजिनस जॉइंट के टाइप्स में प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट आ जाता है, जिसे कॉन्ट्रास्टस जॉइंट कहते हैं। इन्हें हाइलन कार्टिलेज जॉइंट करी होती है। टेम्पोरेरी होते हैं जॉइंट्स, इमोबाइल होते हैं, और एपेंडिकुलर बोन्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, और विबर्टी की वजह ऑसिफाई हो जाते हैं। ये ट्रू जॉइंट्स नहीं होते, जैसे हमारे पास फर्स्ट स्टर्नोकोस्टल जॉइंट आ जाता है, स्फिनोऑसिपिटल जॉइंट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सेकेंडरी, जिन्हें हम सिम्फाइसिस जॉइंट्स कह रहे होते हैं। ये भी हाइलन कार्टिलेज ही इन्हें जॉइन करी होती है, बट note the difference, they are permanent, they are little movable, they are present in the axial skeleton, and fibrocartilage present होती है in the joint, for example pubic symphysis हो गया, intervertebral joint हो गया, manubrious sternal joint हो गया। एटिपिकल जॉइंट होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली वहाँ पर अगर हो रहे होते हैं जहाँ पर सब्सटेंशियल मास ऑफ द कार्टिलेज अनऑसिफाई रह जाता है, बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज, बिटवीन कार्टिलेज एंड कार्टिलेज, बिटवीन कार्टिलेज और फिब्रिस सूचर, ठीक है। इसी तरह एक सिमिलर होता है हमारे, मतलब ये जो होते हैं फिब्रिस जॉइंट या साइनोवियल जॉइंट के जैसे होते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल है हमारे पास नेज़ल आ जाता है, लेरेंजियल जॉइंट आ जाता है, कोस्टल कार्टिलेज आ जाती है, ऑडिटरी ट्यूब आ जाती है, फिब्रिस जंक्शन आ जाता है जो कि बॉर्डर ऑफ द कार्टिलेजिनस नेज़ल कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। नाइट्रोसिस आ जाता है, यानी साइनोवियल जॉइंट क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है। अगर हम बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस देखें तो हमारे पास होमोमॉर्फिक और हेट्रोमॉर्फिक आ जाते हैं। होमोमॉर्फिक जिनके अंदर सेम वैरायटी होती है, और हेट्रोमॉर्फिक जिसके अंदर शेप वेरी करी होती है। शेप कहाँ वेरी करी है, जैसे हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट, और शेप कहाँ पर सेम वेरी है, जैसे इंटरमेटार्सल जॉइंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है हमारे पास कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बेस पर, ये हमने नहीं भी किया, बी वाली क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको एक और क्लासिफिकेशन बताई जो कि इधर लिस्टेड नहीं थी। अच्छा, बेसिस ऑफ एक्सेस ऑफ मोशन जो है उस पर हमारे पास आ जाता है यूनी एक्सियल, एक ही एक्सेस में, जैसे एल्बो जॉइंट, जैसे जो ट्रांसफर्स एक्सेस में काम कर रहा होता है, फाइन। बाई एक्सियल जो होते हैं वो दो एक्सेस में कर रहे होते हैं, जैसे रेस्ट है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन है, और जो कि ट्रांसफर्स एक्सेस में हो रही होती है, और एबडक्शन एडक्शन है जो कि एंट्रोपोस्टीरियर एक्सेस में हो रही होती है। मल्टी या पोली एक्सियल आ जाते हैं जो कि दो ज़्यादा एक्सेस में काम कर रहे होते हैं, जैसे शोल्डर जॉइंट है जो कि तमाम एक्सेस में काम कर रहा है। उसके बाद हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी आ जाते हैं सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स जॉइंट्स। सिंपल वाले जॉइंट्स वो होते हैं जिसमें दो आर्टिकुलर सर्फेसेस होती हैं, एक राउंड कन्वेक्स सर्फेस होती है और एक कनकेव सर्फेस होती है। कनकेव वाली फीमेल सर्फेस है, राउंड कन्वेक्स वाली मेल सर्फेस होती है। हिप जॉइंट के एग्जांपल आ जाती है, ठीक है, जिसके अंदर हेड जो होता है वो हमारे पास मेल सर्फेस है, जबकि एसिडाबिलम जो है वो फीमेल सर्फेस है। कंपाउंड जॉइंट आ जाते हैं, कंपाउंड जॉइंट में दो सतह जो होती हैं आर्टिकुलर सर्फेसेस होते हैं, जैसे नी जॉइंट के अंदर, एल्बो जॉइंट के अंदर। कम्प्लेक्स जॉइंट आ जाते हैं इंटर आर्टिकल कार्टिलेज या मेनिस्का इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, टेम्पोरोमैंडिबुलर और नी जॉइंट आ जाता है इसके अंदर। और यहाँ पर फर्दर एग्जांपल्स उन्होंने लिखी हुई है कॉम्प्लेक्स की कि SC और AC जॉइंट जो है वो भी इसी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ये लंबी सी क्लासिफिकेशन, जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम जिसे कहते हैं, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन कहते हैं, शेप ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस के बेस पे जो क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। प्लेन जॉइंट, प्लेन जॉइंट के अंदर जो होती हैं आर्टिकुलर सर्फेसेस फ्लैट होती हैं और बिल्कुल ऑपोजिट प्रेजेंट होती हैं। प्लेन जो था वो इंटरमेटाटार्सल, इंटरमेटाकार्पल, बिकॉज प्ले इज समथिंग इंटर कॉलेज गेम्स हमने याद रखा था। इंटरटार्सल और इंटर मेटाटार्सल और इंटरकार्पल या इंटरटार्सल जो सारे होते हैं।
हिंज जो होते हैं, हिंज ऑफ द डोर की तरह प्रेजेंट होते हैं। आर्टिकल सरफेस होती है, कनकेविटी और कन्वेक्सिटी शो कर रही होती है। यूनी एक्सेल होते हैं, लेटरल लिगामेंट साइड मूवमेंट जो होती है उसको प्रिवेंट करा रही होती है। एल्बो जॉइंट इंटरफेरेंशियल जॉइंट इस एग्जांपल में आ जाते हैं। पिवट आ जाते हैं, पिवट में जो को हम ट्रोकॉइड भी कहते हैं। पिवट को एक ऑसियो लिगामेंटस रिंग जो होता है सराउंड कर रहा होता है। प्लाज्मा रेडियो एल्नर जॉइंट और प्लांट एक्सेस जॉइंट इसके अंदर आ जाते हैं। बाइकंडाइलर या कंडाइलाइट जॉइंट आ जाते हैं, जिसके अंदर कंडाइल्स जो होते हैं वो दे आर रिसीव्ड इन टू कनकेव सर्फेसेस, ठीक है। जैसे नी जॉइंट आ जाता है, टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट आ जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास बाइकंडाइलर जॉइंट के ट्रांसफर्स और वर्टिकल एक्सेस में मोशन हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एलिप्सॉइड जॉइंट्स। एलिप्सॉइड जॉइंट को हमने ई से याद रखा था कि ई का मतलब है कि इसके अंदर हमने बात का जिक्र करना है मेल एंड फीमेल सर्फेसिस का, जो दोनों लेटर्स ई के अंदर ई पर ख़त्म हो रहे हैं। और फिर हमने कहा था मेटाकार्पो एम ई आता है, तो फिर मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट, मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट इधर लिख देना एग्जाम्पल्स में, और रेस्ट जॉइंट, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेलर जॉइंट। सेलर जॉइंट्स को हम सैडल जॉइंट्स भी कहते हैं। सैडल इसमें बिल्कुल इस तरह होता है कि एक सैडल होता है, जिस तरह हॉर्स बैठा होता है उस तरह दो बोन्स का आपस में रिलेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कनकेवो कॉन्वेक्स आर्टिकुलेट सरफेस प्रेजेंट होती है। और कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ द थंब एंड कैल्केनियो क्यूबॉइड जॉइंट जो होता है इसके एग्जांपल में आ जाता है। फिर आ जाता है हमारे पास स्फीरॉइडल जॉइंट, जिसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं। मल्टी एक्सेल जॉइंट होता है। पॉली एक्सेल हर जगह मूवमेंट शो कर रहा होता है। शोल्डर और हिप जॉइंट्स के एग्जांपल में आ जाते हैं। मसल आ जाते हैं। उसके बाद इधर सिर्फ इतनी क्लासिफिकेशन इन नोट्स में लिखी हुई है कि ना जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मैं सारी क्लासिफिकेशन बताई जाती हूँ, डिटेल्स हम सिर्फ इनकी करेंगे। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन आ जाती है जिसके अंदर स्ट्राइटेड नॉन स्ट्राइटेड मसल आ जाते हैं। स्ट्राइटेड के अंदर स्केलेटल और स्कार्डिक आ जाते हैं। नॉन स्ट्राइटेड के अंदर स्मूथ आ जाते हैं, ठीक है। ये थी स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। उसके बाद फंक्शनल क्लासिफिकेशन आ जाती है जिसके अंदर वॉलंटरी इनवॉलंटरी मसल आ जाते हैं, ठीक है, और कार्डिक मसल भी सी आ जाते हैं। उसके बाद डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन आ जाती है जिसमें मेसोडर्मल मसल्स, एक्टोडर्मल मसल्स और एंडोडर्मल मसल्स आ जाते हैं कि कौन से मसल किससे डेवलप हो रहे हैं। तो अगर मैं एग्जांपल्स बताऊं तो मेसोडर्म से स्केलेटल स्मूथ और कार्डिक मसल डेवलप हो रही है। एक्टोडर्म से हमारे पास स्मूथ मसल ऑफ आइरिस, इरेक्टल पेलाई मसल ऑफ द स्किन, मायोएपिथेलियल सेल एसोसिएटेड विद सर्टेन बॉडी ग्लैंड्स जैसे स्वेट ग्लैंड्स और मेमोरी ग्लैंड्स। और एंडोडर्मल मसल्स के एग्जांपल में हमारे पास मायोएपिथेलियल मसल एसोसिएटेड विद द स्लाइवरी ग्लैंड्स। सो रिमेंबर कि स्लाइवरी एंडो में है जबकि स्वेट और मेमोरी एक्टो में। फाइन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आ जाती है जिसके अंदर सिमेट्रिक मसल्स और विस्ट्रल मसल्स आ जाते हैं। सिमेट्रिक के अंदर सिमेट्रिक एक्सियल मसल और फिर सिमेट्रिक एपेंडिकुलर मसल्स आ जाते हैं। सिमेट्रिक एक्सियल मसल के अंदर टेल के, ट्रंक के, आई बॉल के, हाइपोब्रोंकियल मसल सारे आ जाते हैं। सिमेट्रिक के अंदर अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब आ जाते हैं। विस्ट्रल के अंदर विस्ट्रल फेरेंजियल मसल आ जाते हैं और विस्ट्रल स्मूथ मसल आ जाते हैं। विस्ट्रल फेरेंजियल मसल के अंदर मसल्स ऑफ डोमेस्टिकेशन, टेंसर टिम्पैनी मसल्स, टेपिडियस। और विस्ट्रल स्मूथ मसल्स के अंदर मसल्स ऑफ द गट एंड ब्लैडर आ जाते हैं। अगली क्लासिफिकेशन हमारे पास आ जाती है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि यहाँ पर लिखी हुई है। इसमें पहली क्लास जो होती है, नहीं ये भी नहीं लिखी हुई है, खैर। अच्छा, मॉर्फोलॉजिकल या जनरल शेप के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन होती है उसमें कुछ होते हैं इनके अंदर जो फेसिकुलाई पड़े होते हैं पैरेलल टू ईच अदर पड़े होते हैं। और अगली क्लासिफिकेशन है वो है ऑब्लिक फाइबर्स पड़े होते हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन है स्पाइरल फाइबर्स। फोर्थ क्लासिफिकेशन है क्रूशिएट फाइबर्स। एंड फिफ्थ क्लासिफिकेशन है सिलेंड्रिकल फाइबर्स। इसके अंदर एक एग्जांपल की बात करें तो पैरेलल फेसिकुलाई पड़े होते हैं सार्टोरियस के, बाइसेप्स के। ऑब्लिक फाइबर्स पड़े होते हैं डोर्सल एंड टोर्शियाई के, डेल्टॉइड के, सबस्कैपुलरिस के। स्पाइरल फाइबर्स पड़े होते हैं पैक मेजर के, ट्रेपीजियस के, लेटिसिमस डॉर्साई के। क्रूशिएट फाइबर्स पड़े होते हैं मेस्टेटर मसल और स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल के। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आ जाती है हमारे पास पिनेट मसल की क्लासिफिकेशन। पिनेट, पहले हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। ये हमने जो भी क्लासिफिकेशन पढ़ी ना कि कुछ पैरेलल फेसिकुलाई वाले होते हैं। अब पैरेलल फेसिकुलाई वाले जो है ना उनकी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। पैरेलल फेसिकुलाई वाले क्वाड्रिलेटरल भी हो सकते हैं, स्ट्रैप लाइक भी हो सकते हैं और स्पंडल लाइक भी हो सकते हैं। अगर वो क्वाड्रिलेटरल हैं तो वो थायरोहाइड मसल हो सकते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस है, हायोग्लॉसस मसल आ जाता है। क्वाड्रिलेटरल में ये होता है कि वो बेसिकली क्वाड्रेंगुलर शेप के होते हैं। और स्ट्रैप लाइक मसल जो होते हैं ये हम पैरेलल फेसिकुलाई वालों की क्लासेस पढ़ रहे हैं, हम रिपीटिंग इट, ओके। क्वाड्रिलेटरल, स्ट्रैप लाइक और स्पंडल। स्ट्रैप लाइक जो होते हैं वो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं और स्पैन कर रहे होते हैं अलॉन्ग द होल लेंथ ऑफ द मसल, फॉर एग्जांपल स्टेनोहायोइड या सार्टोरियस। स्पंडल लाइक जो होते हैं उसमें मसल एंड जो होते हैं टेपर्ड होते हैं, जैसे बाइसेप्स हो गया, फ्लेक्सर कार्पा रेडियालिस हो गया, ठीक है। हमने पढ़ा पैरेलल फेसिकुलाई, हमने पढ़ ली उसकी टाइप्स। हमने पढ़े थे ऑब्लिक फाइबर्स। ऑब्लिक फाइबर्स के टाइप्स में आ जाते हैं पिनेट। पिनेट मतलब फीदर लाइक पैटर्न, फैन शेप्ड मसल आ जाते हैं। सेकंड क्लास है कि उनका जो है ना फैन शेप्ड होते हैं वो मसल। फेसिकुलाई जो होते हैं वो कन्वर्ज कर रहे होते हैं टेंडन के टॉप पर, ठीक है।
उसके बाद ट्रायंगुलर फैन शेप मसल के एग्जांपल में ग्लूटियस मिनिमस और टेम्पोरालिस आ जाते हैं। ट्रायंगल शेप जो होते हैं मसल्स, उनकी अपीयरेंस ट्रायंगल शेप होती है। थर्ड क्लास है इसकी। ब्रॉड बेस ओरिजिन हो रहा होता है और कॉमन कॉनिकल टेपर्ड इंसर्शन हो रहा होता है, जैसे पेक मेजर आ गया, ठीक है, सबक्लेवियस आ गया, पायरामिडालिस मसल आ गया या एडक्टर लॉन्गस मसल आ गया। फोर्थ क्लास है सर्कुलर मसल। सर्कुलर पैटर्न होता है इनका, जैसे इन्होंने स्फिंक्टर्स वगैरह बनाने होते हैं, या ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूला और ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल्स ये बना रहे होते हैं। फिफ्थ क्लास आ जाती है डाइगैस्ट्रिक मसल, जिसमें दो बैलेज होते हैं जो कि कॉमन टेंडन के साथ आगे अटैच होते हैं, जैसे सुपीरियर ऑब्लिक आ गया, ओमोहॉयॉइड मसल या डाइगैस्ट्रिक मसल आ गया। बाइसेप्टल मसल आ जाते हैं उसके बाद। दो हेड होते हैं ओरिजिन पर, बाइसेप्स ब्रेकिया और बाइसेप्स फेमोरिस, लेकिन और इंसर्शन पे कॉमन ही होते हैं, फाइन। उसके बाद आ जाते हैं आखिरी क्लास, जो हमारे पास ट्राइसेप्टल मसल आ जाते हैं, कि 3 हेड्स होते हैं उनके ओरिजिन पर, लेकिन कॉमन इंसर्शन होता है ट्राइसेप्स ब्रेकिया, ठीक है। अब हमने पढ़ा पहले, हम पढ़े थे मॉर्फोलॉजिकल जनरल शेप वाली क्लासिफिकेशन, उसमें हमने पढ़ा पैरेलल, ऑब्लिक, स्पाइरल, क्रूशिएट, सिलेंड्रिकल फाइबर्स, ठीक है। ऑब्लिक की हमने क्लासेस पढ़ी, उसमें है पिनेट, फैन शेप, ट्रायंगुलर, सर्कुलर, डाइगैस्ट्रिक, बाइसेप्टल, ट्राइसेप्टल, सही है। अब हम पिनेट पे आए हैं। अब पिनेट जो है ना, उसके फर्दर क्लासेस कर रहे हैं। पिनेट जो होते हैं वो हाफ फीदर लाइक मसल होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास TPPT आ जाता है, फाइन। पेरोनियस टर्शियस एंड टिबियालिस पोस्टीरियर। टिबियालिस एंटीरियर आता है सर्कमपेनेट के अंदर, जिसमें सेंट्रल टेंडन होता है, जिसके गिर्द मसल फेसिकुलाइज होते हैं, वो कन्वर्ज हो रहे होते हैं फ्रॉम ऑल द साइड्स। यूनिपेनेट में हाफ फिदर लाइक होता है, सिंगल टेंडन होता है, जहाँ से फाइबर फीदर की तरह अराइज कर रहे होते हैं। बाइपेनेट जो होता है, सेंट्रल टेंडन होता है और दोनों तरफ से फाइबर निकल रहे हैं, जैसे रेक्टस फेमोरिस आ गया, पैल्मारिस लॉन्गस आ गया। यहाँ RFPL करना है, ठीक है। मल्टीपेनेट जो है वो पेनेट मसल होता है और साइड बाय साइड जो है वो इसके फेसिकुलाई वहाँ पर से लाई कर रहे होते हैं, जैसे डेल्टॉइड आ गया या सबस्कैपुलरिस हो गया। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आ जाती है, स्पाइरल हमने पढ़ी थी, स्पाइरल या ट्विस्टेड, उसी क्लासिफिकेशन है, मतलब पहले मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। पहला पैरेलल था, दूसरा ऑब्लिक था, तीसरा स्पाइरल था ना। स्पाइरल जो होता है ना, उसमें कुछ होते हैं जो कि 90 डिग्री ट्विस्ट शो कर रहे होते हैं। दूसरी क्लास है इसकी जो कि 180 डिग्री तक ट्विस्ट शो कर रही है, और तीसरी क्लास है जो कि ट्विस्ट शो कर रही है अराउंड द बोन, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्लासिफिकेशन ये हो गई। उसके बाद फंक्शनल क्लासिफिकेशन आ जाती है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप ऑफ एक्शन, जिसमें एंटागनिस्ट, एगनिस्ट, सिनर्जिस्टिक्स और फिक्सेटर आ जाते हैं, जो कि UQ की वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। ये बहुत लंबा हो गया मसल वाला, खैर। ब्लड वेसल्स वाला चैप्टर आ जाता है, उसमें आर्टरीज होते हैं, आर्ट्रियोल्स होते हैं, कैपिलरीज होते हैं, वेन्यूल्स होते हैं, वेन होते हैं। जो आर्टरीज होती हैं ब्लड लेके जाती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट, दे कुड बी इलास्टिक आर्टरी और मस्कुलर आर्टरी, ठीक है। इनका जो डिफरेंस है बेहतर तरीके से वो उधर हिस्टोलॉजी में हमें मिल जाता है कि इनका डिफरेंस क्या है। आर्टेरियोल्स होते हैं स्मॉल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इनके अंदर प्रेजेंट होती है और रेगुलेट कर रहे होते हैं ब्लड फ्लो को। कैपिलरीज जो होते हैं वो आर्टेरियल और वेनस सिस्टम को कनेक्ट कर रहे होते हैं और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करा रहे होते हैं। दे कुड बी कंटिन्यूअस, कुड बी फेनेस्ट्रेटेड, कुड बी साइनोसोइडल। कंटिन्यूअस होते हैं मसल या लंग में प्रेजेंट है, फेनेस्ट्रेटेड इंटेस्टाइन के एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, या साइनोसाइड जो होते हैं वो लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो वगैरह में प्रेजेंट है। वेन्यूल्स जो होते हैं मस्कुलर वेन्यूल्स होते हैं, मस्कुलर वेन्यूल से कलेक्टिंग वेन्यूल्स में जाता है, कलेक्टिंग वेन्यूल्स से वीन्स अंदर जाता है। वीन्स जो होती हैं ट्रिब्यूटरीज अब रख रही होती हैं, ठीक है, और स्मॉल मीडियम लार्ज वेन्स आ जाती हैं। लाइक ये जो सारी थी ना ब्लड वेसल, इसकी सही जो क्लासिफिकेशन प्रॉपर तरीके से दी हुई है वो हिस्टो में करेंगे हम। अनास्टोमोसिस आता है कि जो कोलेटरल बेसिकली सर्कुलेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। जब एनास्टोमोसिस की जो टाइप्स हैं वो पूछी भी जाती हैं, एनास्टोमोसिस के टाइप्स हम कर लेते हैं सही से। एनास्टोमोसिस 2 आर्टरीज के दरमियान भी हो सकता है, 2 वीन्स के दरमियान भी हो सकता है, और आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल के दरमियान भी हो सकता है। आर्टरीज के दरमियान जो एनास्टोमोसिस होता है वो एक्चुअल एनास्टोमोसिस भी हो सकता है, पोटेंशियल एनास्टोमोसिस भी हो सकता है, एंड एनास्टोमोसिस भी हो सकता है। एक्चुअल तब कहेंगे अगर जिनके दरमियान एनास्टोमोसिस बन रहा है उनका ट्रंक साइज सेम है। अब एक्चुअल जो होता है वो एंड टू एंड एनास्टोमोसिस भी होता है कि बिल्कुल एंड्स मीट कर रहे हैं, या बाय कन्वर्जेंस एनास्टोमोसिस बन रहा है, या ट्रांसवर्स एनास्टोमोसिस है। ट्रांसवर्स जो होता है वो अल्नर और रेडियल आर्टरीज के दरमियान बनता है। कन्वर्जेंस वाला एनास्टोमोसिस राइट एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरीज कन्वर्ज करती हैं और बेसिलर आर्टरी बनाती हैं, और एंड टू एंड गैस्ट्रो एपिलॉइक आर्टरीज जो होती हैं या लेबियल आर्टरीज बना रही होती हैं एंड टू एंड एनास्टोमोसिस। पोटेंशियल एनास्टोमोसिस वो एनास्टोमोसिस होता है जो कि नॉर्मली ओपन नहीं होता, नॉर्मली इसके अंदर कोई ब्लड फ्लो नहीं जा रहा होता, लेकिन जब एमरजेंसी कंडीशन होती है, नॉर्मल आर्टेरियल फ्लो जो होता है वो ब्लॉक हुआ होता है, तो फिर ये जो होती हैं स्लोली डायलेट करना शुरू करती हैं। इसके अंदर कोरोनरी आर्टरीज का एनास्टोमोसिस, लिम्ब का जो आर्टरी होती हैं, लिम्ब के जो एनास्टोमोसिस प्रेजेंट होते हैं, आर्टरीज लिम्ब में जो जॉइंट के गिर्द एनास्टोमोसिस बना रही होती है ना बेसिकली वो, और कॉर्टिकल एनास्टोमोसिस। एंड एनास्टोमोसिस जो होते हैं ये बेसिकली एनास्टोमोस नहीं कर रही होती हैं आर्टरीज,
सोल सप्लाई होती है रीजन की, अगर इनकी ऑक्लूजन हुई तो नेक्रोसिस होना ही होना है। जैसे सेंट्रल आर्टरी ऑफ द रेटिना है, ठीक है, या हमारे पास स्प्लीन है, या एंड आर्टरी ऑफ द किडनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है वेनस एनास्टोमोसिस, जो वेन्स कर रही हैं, जैसे मीडियन क्यूबिटल वेन है, जाइगस वेन हो गया, ठीक है। उसके बाद आर्टेरियो वेनस शंट आ जाता है, ठीक है। एवी शंट जो होता है, इसके अंदर कोई कैपिलरी इन्वॉल्व नहीं होती, डायरेक्ट ही आर्टेरियोलर वेन जो वेन्यूल जो है वो मिल रही होती है। जैसे इसकी एग्जांपल हम बस याद रखें और पता होना चाहिए क्या होना चाहिए, क्या होता है। एवी शंट जो होता है, थ्रू द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल इन देयर वॉल कंट्रोल ब्लड सप्लाई। ट्रांसवर्स एनास्टोमोसिस की जो स्कीमेटिक से डायग्राम बनी हुई है देख लें, और ये बाय कन्वर्जेंस जो बन रहा है उसको देख लें। अच्छा, उसके बाद चलते हैं नर्वस सिस्टम पर। नर्वस सिस्टम सीएनएस और बीएनएस पर कंप्राइज कर रहा होता है। सीएनएस के अंदर हमारे पास मेनिंजेस होती है, मेन स्पाइनल कॉर्ड, सब पता है, ठीक है। पते की बात यहाँ पर है कि एरेकिनॉइड के अंदर हम एनेस्थीसिया दे रहे होते हैं। ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, एरेकिनॉइड मैटर 3 होते हैं हमारे पास, ठीक है। सेंसरी जो होते हैं, अगर हम पीएनएस के अंदर सेंसरी और मोटर 2 चीज़ें आ जाती हैं। सेंसरी के अंदर हमारे पास न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल सेल्स आते हैं, जिन्हें हम ग्लायल सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो होते हैं हमारे पास पीएनएस के अंदर जो ग्लायल सेल्स होते हैं वो श्वान और सैटेलाइट सेल्स होते हैं, लेकिन जो सीएनएस के अंदर होते हैं वो एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लायल सेल्स, डेंड ये हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ऑलिगोडेंड्राइट्स और एपेंडाइमल सेल्स। न्यूरॉन्स जो होते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल, उसकी अगर हम बात करें तो फंक्शनल डिवीजन है एफरेंट इफरेंट और इंटर न्यूरॉन्स आ जाते हैं। स्ट्रक्चरल जो होते हैं यूनिपोलर, बायपोलर और मल्टीपोलर आ जाते हैं। यूनिपोलर एक एक्सॉन है, बायपोलर एक्सॉन एंड डेंड्राइट भी है, मल्टीपोलर मैनी डेंड्राइट एंड 1 एक्सॉन, ठीक है। अब मोटर जो होते हैं वहाँ पर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आ जाती है। रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हमारे पास डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। एक हमारे पास होते हैं एक्सक्रीटो रिसेप्टर्स जो कि पेन, टेम्परेचर और प्रेशर को कर रहे होते हैं। एक हमारे पास स्टीलो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि स्मेल और साइट को कर रहे होते हैं। इंटेरो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और प्रोप्रियो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि जॉइंट्स और टेंडन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इफेक्टर्स के अंदर कार्डिक मसल्स और ग्लैंड्स आ जाते हैं। नर्व्स बात में क्रेनियल होते हैं, स्पाइनल होती हैं 12 पेयर, 31 पेयर्स। और ये इनको हमने याद रखना होता है कि ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, मतलब ये सारे नाम हमने याद रखने होते हैं और देखना होता है कि कौन से जो है वो क्रेनियल नर्व नंबर कौन सा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ग्लैंड आ जाते हैं। ग्लैंड में हमारे पास एक्सोक्राइन और एपोक्राइन ग्लैंड आ जाते हैं, और कुछ होते हैं बोथ ग्लैंड। पैंक्रियाज बोथ ग्लैंड है। स्टमक में आई थिंक सो के बोथ में आ जाता है। एक्सोक्राइन होता है जो कि प्रोडक्ट रिलीज करते हैं टू द एपिथेलियल सेल डायरेक्टली थ्रू द डक्ट, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स आते हैं। एंडोक्राइन के अंदर आ जाते हैं जो कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज करते हैं, वहाँ से फिर पहुँचते हैं, जैसे थायराइड आ जाता है। एक्सोक्राइन जो होते हैं हमारे पास वो ग्लैंड सिंपल हो सकते हैं या कंपाउंड हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी। अच्छा, ये जो है ना ये भी हिस्टो में बहुत अच्छा होगा, लाइक मैं उधर कवर करेंगे हम। ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द सेक्रेटरी प्रोडक्ट, म्यूकस होते हैं, सीरस होते हैं और सीरो म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ सेक्रेशन मीरोक्राइन, एपोक्राइन और होलोक्राइन होते हैं। मीरोक्राइन वो होते हैं जो कि सेक्रेटरी प्रोडक्ट इज रिलीज फ्रॉम द ग्लैंड विदाउट द लॉस ऑफ द साइटोप्लाज्म, साइट सलाइवरी आ जाते हैं। एपोक्राइन में एपिकल जो होते हैं हमारे पास सरफेस जो होती है, जो साइटोप्लाज्म वगैरह होता है वो सेक्रेटरी मटीरियल के साथ ही लॉस्ट हो जाता है, जैसे एक्सिलरी ग्लैंड हो जाते हैं। और होलोक्राइन होते हैं कि एंटायर सेल डिस्चार्ज हो जाता है, तो वो सेबेशियस आ जाते हैं। बाकी ऊपर वाली दोनों क्लासिफिकेशन है, इसका एक अच्छा टेबल है, वो हिस्टो में करेंगे।